Welcome to Evergreen Animation World. अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक नन्हा सा मेंढक पूरे जंगल के सबसे बड़े मुकाबले में हिस्सा ले, जहाँ हर कदम पर ख़तरा हो, हर इम्तहान पहले से ज़्यादा मुश्किल हो और जीत सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि सबसे बहादुर और नेक दिल को मिले। तो आखिर फातिह कौन होगा? आज की कहानी आपको आखिर तक हैरान रखेगी और एक ऐसा सबक देगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए बगैर किसी देर किए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। एक घने और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक बड़ी और खूबसूरत झील थी, जहाँ सैकड़ों मेंढक खुशी से रहते थे। इन्हीं में एक नन्हा सा मेंढक था। वो ना सबसे बड़ा था, ना सबसे ताकतवर और ना ही सबसे तेज, लेकिन उसके दिल में हिम्मत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने का जज्बा भरा हुआ था। जंगल में हर साल बारिशों के मौसम में एक शानदार मुकाबला मुनक्किद किया जाता था, जिसे अनोखा मुकाबला कहा जाता था। इस मुकाबले में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल, सब्र, बहादुरी और अच्छे अखलाक का भी इम्तहान लिया जाता था। इस साल भी जंगल के बादशाह शेर ने ऐलान किया कि जो इस मुकाबले में कामयाब होगा उसे पूरे जंगल का सबसे बहादुर और अक्लमंद मेंढक माना जाएगा। ऐलान सुनते ही तमाम मेंढक जोश में आ गए। कुछ अपनी ताकत पर नाज कर रहे थे, कुछ अपनी रफ्तार पर, लेकिन इनमें से एक मेंढक खामोशी से अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि वह जानता था कि असल कामयाबी मेहनत और साबित कदमी से मिलती है। मुकाबले के पहले दिन तमाम जानवर झील के किनारे जमा हो गए। पहला इम्तहान एक चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार करना था। ताकतवर मेंढक बड़े एतमाद के साथ दौड़ते और छलांग लगाते, मगर कई पानी में गिर जाते, जबकि कुछ बहुत ही मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंच पाते। जब बहादुर मेंढक की बारी आई तो कई मेंढक हंसने लगे और कहने लगे कि ये नन्हा सा मेंढक कभी कामयाब नहीं हो सकता। उस मेंढक ने उनकी बातों पर ध्यान ना दिया। उसने गहरा सांस लिया, अपने कदम मजबूती से जमाए और पूरी ताकत से छलांग लगाई। वहाँ मौजूद तमाम जानवर हैरान रह गए और वो कामयाबी से नदी पार कर गया। तमाम जानवर तालियां बजाने लगे और पहली बार सबको एहसास हुआ कि किसी की शक्ल या जिसामत देखकर उसकी सलाहियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अगले मरहले में तमाम मुकाबला करने वालों को एक बड़ी भूल भुलैया में दाखिल किया गया। रास्ते इतने पेचीदा थे कि अक्सर मेंढक जल्दी के चक्कर में गलत रास्तों पर निकल गए। कोई बार बार उसी जगह वापस आ जाता तो कोई अंधी गली में फंस जाता, लेकिन बहादुर मेंढक ने जल्दबाजी नहीं की। वो हर रास्ते को गौर से देखता, दरख्तों के निशानात और सूरज की रोशनी का रुख पहचानता रहा। काफ़ी देर की मेहनत के बाद
वो सही रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। बुजुर्ग कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा कि ताकत से ज़्यादा कीमती चीज़ अक्ल और सब्र है, और तुमने ये बात आज साबित कर दी। तीसरे इम्तिहान में सबको एक घने और तारीक जंगल से गुजरना था, जहाँ हर तरफ खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं। तेज हवाएं दरख्तों को हिला रही थीं। उल्लू की आवाज़ें और झाड़ियों में सरसराहट हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। कई मेंढक डर कर वापस लौट गए, लेकिन बहादुर मेंढक ने अपने खौफ पर काबू पाया और खुद से कहा कि बहादुर वो नहीं होता जो कभी न डरे, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद भी सही रास्ते पर चलता रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ जंगल से बाहर निकल आया और एक बार फिर से सबकी तारीफ हासिल कर ली। रास्ते में एक नन्हा खरगोश कांटों वाली झाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ था। दूसरे मुकाबला करने वाले उसे देखकर भी आगे निकल गए, क्योंकि इन्हें अपनी जीत ज़्यादा अजीज थी। लेकिन बहादुर मेंढक फौरन रुक गया। इसने बड़ी एहतियात से कांटे हटाए और खरगोश को आज़ाद कर दिया। खरगोश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने बहादुर मेंढक का शुक्रिया अदा किया तो उसने मुस्कुराकर कहा कि दूसरों की मदद करना हर इनाम से ज़्यादा कीमती है। ये मंजर देखकर दरख्तों पर बैठे परिंदे भी खुशी से चहचहाने लगे। अब मुकाबले का अगला मरहला एक ऊंची और फिसलन भरी पहाड़ी पर चढ़ना था। बारिश की वजह से रास्ता बहुत मुश्किल था। कई ताकतवर मेंढक बार बार फिसलकर नीचे गिर जाते, लेकिन बहादुर मेंढक ने जल्दबाजी नहीं की। वो एक एक कदम संभाल कर रखता, पत्थरों को मजबूती से पकड़ता और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता गया। काफ़ी देर बाद वो सबसे पहले चोटी पर पहुंच गया। नीचे खड़े तमाम जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी हर मुश्किल को आसान बना देती है। आखिरी इम्तिहान सबसे ज़्यादा मुश्किल था। एक दलदल के करीब पहुंचते ही अचानक एक नन्हा हिरन इसमें फंस गया। तमाम मुकाबला करने वाले चंद लम्हों के लिए रुके, मगर फिर अपनी जीत की फिक्र में आगे बढ़ गए। सिर्फ बहादुर मेंढक फौरन हिरन की मदद के लिए दौड़ा। इसने बेलों और मजबूत टहनियों की मदद से बड़ी मेहनत के बाद हिरन को दलदल से बाहर निकाल लिया। हिरन महफूज रहा, मगर इस दौरान मेंढक का काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। इसे अपनी जीत की फिक्र ज़रूर थी, लेकिन वो जानता था कि किसी की जान बचाना हर मुकाबले से ज़्यादा अहम है। जब तमाम मुकाबला ख़त्म हो गया तो जंगल के बादशाह शेर ने सब जानवरों को जमा किया और ऐलान किया कि इस साल का फातिह सिर्फ वो नहीं होगा जो सबसे पहले मंजिल तक पहुंचा, बल्कि वो होगा
जिसने पूरे मुकाबले में हिम्मत, अक्ल, सब्र, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का बेहतरीन सबूत दिया। फिर शेर ने बुलंद आवाज में बहादुर मेंढक का नाम पुकारा। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। हाथी ने अपनी सूंड बुलंद की। मोर खुशी से नाचने लगा। परिंदे चहचहाने लगे और तमाम मेंढक तालियां बजाने लगे। बहादुर मेंढक ने आजिज़ी से सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि असल कामयाबी वही है जिससे दूसरों को भी खुशी मिले। इस दिन के बाद बहादुर मेंढक पूरे जंगल में सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि हिम्मत, मेहरबानी, सब्र और अच्छे अखलाक की जिंदा मिसाल बन गया। और हर साल नए मेंढक इसकी कहानी सुनकर सीखते कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम दूसरों की मदद और अच्छा किरदार है। Thanks for watching.